आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका जर्मन ग्रीटिंग्स। सर वो बताओ। हाँ, क्या गूगल बोल। वाला एक बार फिर मोर्गन से हमारी एक्विजाटिव की वर्ब है ना। हाँ हाँ। हाँ, उसमें जैसे आपने मान लो, कल बताया था ना कि उसमें कुछ एक्सेप्शन है, बस वो कल स्किप हो गया था देखो तो। मोर्गन क्या है, जो मोर्गन हमारी है ना वो हमारी क्या है, मोडाल वर्ब है। मोर्गन जो है हमारी है ना, ये मोडाल वर्ब है। इसका जब हम वर्ब कंजुगेशन, जैसे आपने इसका किया, आपने लीबन का वर्ब कंजुगेशन किया था, तो हम्म, आपने सिंपल लीबन में क्या किया था, लीब को 5 बार ही लिखा था। हाँ। LEB। लीप है, लीप है, स्लीप और लीप हाँ, ऑन। ये लीब ऐसे आपने 5 बार इसको हम्म लिखा था। हम्म वर्ब कंजुगेशन की थी सब्जेक्ट के साथ में। हम्म। तो आपने कैसे किया था, इसको ऐसे किया था, यहाँ पे ई आ जाता है, ई इनके फिर फ्रेंड्स ई आ जाता है, फिर एस यहाँ टी पे एस आता है, टी आ जाता है, यहाँ फिर पे टी आ टी, जाता है, यहाँ पे फिर ई एन ई आ जाता एन। है, यहाँ पे टी आ जाता है। लेकिन ये हमारी क्या है, ये हमारी रेगुलर वर्ब है। तो जितनी भी हमारी वर्ब्स होती है ना, उनका वर्ब कंजुगेशन करने का सबका अलग तरीका होता है। अब यहाँ पे क्या है, मोगन जो है ना, ये हमारी क्या है, मोडाल वर्ब है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ओ उमलाउट है ना वो चेंज हो जाता है, ओ उमलाउट जो चेंज हो जाता है वो ए में चेंज हो जाता है। और इसका वर्ब कंजुगेशन बिल्कुल ही अलग है। यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा MAG, 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 MA, M, यहाँ पे जी नहीं आएगा, यहाँ पे पूरा वही आएगा, MO ही आएगा, यहाँ पे भी MOGE आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो आपके अकॉर्डिंग ई आना चाहिए, यहाँ पे ST आना चाहिए, यहाँ पे टी आना चाहिए, यहाँ पे EN आना चाहिए, यहाँ पे टी आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए ना। हाँ लेकिन जी। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे ना तो ई आता है, ना पे यहाँ पे टी आता है। ठीक है। हम्म, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम रहते हैं, जो और जो ओम लाउट है वो चेंज हो जाता है ST में। अगर आपको लिखना है आई लाइक यू, आई लाइक यू, और ये मेरे को पता है अकुजाटिव है, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, इश्माक, MAG लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा डिश। तो जब आप आगे जाओगे ना धीरे धीरे, अभी तो आप हम्म, क्या कर रहे हो, अभी तो आपका वर्ब कंजुगेशन शुरू ही नहीं हुआ। एक तो वर्ब कंजुगेशन आपने सिर्फ अभी नॉर्मल तरीके से सीखा है कि एक सिंपल सा एक वर्ब कंजुगेशन है, उसको आपने सीखा है कि भाई ऐसे ऐसे एक वर्ब कंजुगेशन होता है, इस टाइप से होती है, वो मैंने जो आपको सिखाई है। अभी आपका वर्ब कंजुगेशन की अगर मैं बात करूँ ना, हम्म, तो जो लेसन नंबर 3 में आपने सीखा है, हाँ मान जी। के चलो सिर्फ अभी आपका 5% हुआ है वर्ब कंजुगेशन, 95% अभी पेंडिंग है। तो वर्ब कंजुगेशन के ऊपर लेसन आएंगे। ठीक है। अभी बीच में मैं ग्रीटिंग्स कराऊंगा, नंबर्स कराऊंगा, जब तक आपका लेसन 3 को आप अच्छे से रिवीजन कर लोगे। उसके बाद फिर हमारा कंटिन्यू ग्रामर पार्ट शुरू होगा, फिर हम वर्ब कंजुगेशन ही करेंगे, अच्छा। हेल्पिंग वर्ब का वर्ब कंजुगेशन करेंगे। ठीक है। फिर हम करेंगे वहां पे रेगुलर वर्ब का वर्ब कंजुगेशन, फिर इरेगुलर का वर्ब कंजुगेशन करेंगे, फिर सेपरेबल वर्ब का वर्ब कंजुगेशन करेंगे, फिर इनसेपरेबल वर्ब का वर्ब कंजुगेशन करेंगे, फिर मोडाल वर्ब का वर्ब कंजुगेशन करेंगे, फिर रिफ्लेक्सिव वर्ब का वर्ब कंजुगेशन करेंगे। यानी कि हमारे पास में बहुत सारे अभी वर्ब कंजुगेशन पेंडिंग है। ठीक है। ठीक है। तो यानी कि हर एक का अलग अलग होता है। अब मेरे को सेंटेंस बनाना तो सिखाना था ना, तो इसलिए हम्म, मैंने आपको हेल्पिंग जो वर्ब कंजुगेशन सिखाई है, वो सिर्फ हमारी रेगुलर वर्क की हुई है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 5%। ठीक है। 5 से 10% अभी हमारा हुआ है रेगुलर वर्क। बस ये है कि आपने छोटे मोटे सेंटेंस को बनाना सीख लिया। हम्म। ठीक है। तो ये था हमारा। और जैसे अभी ये हमारे बैच से पहले जो A1 का बैच चल रहा था, उनकी तो स्पोकन काफी सही हो गई थी, मतलब हमारी तो अभी मतलब हो किया था। जाएगा, उनका भी 26 लेसन चल रहा है, आपका भी 6 लेसन चल रहा है ना। तो धीरे धीरे उनका होगा, आपका भी होगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि उनका हो गया आपका नहीं होगा। सेम वही बैच है, वही लेक्चर है, वही शेड्यूल है। ठीक है। ठीक है। तो सारा हो जाएगा धीरे धीरे। हर चीज में ना टाइम लगता है, एकदम से कोई चीजें नहीं होंगी। देखो, आज का जो मेरा टॉपिक है, लेसन का नाम जो है लेक्शियन। यहाँ पे जो मेरा लेसन का नाम है वो है, मेरे लेसन का नाम है लेसन नंबर 6। 6 को क्या बोलते हैं, जेक्स बोलते हैं। अभी आप ग्रीटिंग्स के बाद में ना, ग्रीटिंग्स के बाद में आप क्या करोगे, अभी नंबर सीखोगे, फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि 6 को क्या बोलता है। और जो आज का मेरा टॉपिक है वो है मेरा जर्मन ग्रीटिंग्स। जर्मन ग्रीटिंग्स। ठीक है। देखो एक चीज, अब इसमें आपको कैसे लेसन्स करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लेसन 1 जो आपने किया था, इसमें आपने क्या किया था, जर्मन अल्फाबेट किए थे। जर्मन अल्फाबेट किए थे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना रहता है। जर्मन अल्फाबेट किया था और 25 टिप्स किया था आपने। ठीक है, ये किया था आपने। उसके बाद में L2 में आपने क्या किया था, जर्मन आर्टिकल्स विद अल्फाबेट किए थे। जर्मन आर्टिकल्स विद अल्फाबेट किए थे। उसके बाद में लेसन नंबर 3 जो हमारा है वो है पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर। पर्सनल प्रोनाउंस के ऊपर हमारा लेसन है।
और यहाँ पे हमने पर्सनल प्रोनाउन तो सीखा ही है, साथ में हमने यहाँ पे क्या सीखा है, वर्ब कंजुगेशंस करना भी सीखा है, साथ में हमने जर्मन केसेस के बारे में भी सीखा है। यानी कि ऐसा नहीं कि हमने जर्मन केसेस हमारा कंप्लीट हो गया, नहीं, सिर्फ आपने गो थ्रू लिया है कि ऐसे ऐसे वर्ब कंजुगेशन होती है, ऐसे ऐसे जर्मन केसेस होते हैं, और ऐसे ऐसे हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, उसकी टेबल होती है। तो सिर्फ आपने लेसन नंबर 3 में इतना पढ़ा है। और लेसन नंबर 3 जो चलता है वो 3 दिन तक चलता है। यानी कि इसकी जो है वो डे 1, ये डे 1 का पार्ट है और ये डे 2 का पार्ट है। ये जो है आपका डे 3 का पार्ट है, और ये जो चलता है आपका ये डे 4 से लेकर डे 4 और डे 5 तक, यानी कि 2 से 3 क्लास इसमें, 2 से 3 लेक्चर इसमें होते हैं, यानी कि 2 दिन का है। उसके बाद में जो आपका L4 है और जो आपका L5 है, वो आपका है जर्मन वोकैब के ऊपर, जर्मन वोकैबलरी के ऊपर है आपका पार्ट ना, जर्मन वोकैब के ऊपर है। और ये जो आपका जो वीकेंड का बैच रहता है, यानी कि जो आपका सैटरडे संडे का बैच रहता है, सैटरडे संडे का जो टाइम होता है, यानी कि वीकेंड में हमने सीखे 3 लेसन सीखे, उसके बाद में ये जो 4 और 5 लेसन है, इसमें वोकैबलरी है। ये वोकैबलरी आपको क्या करना पड़ेगा, ये वोकैबलरी आपको खुद से याद करना पड़ेगा। इसका जाके आप रिकॉर्डिंग सेशन देखोगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग सेशन पे आपको मिलेगा, उसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि जाइन को बोलते हैं, जाइन मीन्स होता है टू बी, जाइन मीन्स टू बी, हाबन, हाबन मीन्स टू हैव, हाबन मीन्स टू हैव। ये वोकैबलरी पार्ट है, ये आपको ही याद करना है। किसी की कैचिंग पावर ऐसी है कि किसी को एक दिन में हो जाएगा, किसी की कैचिंग पावर ऐसी है कि उसको 2-3 बारी सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खुद से लिखने पड़ेंगे, जब जाके होगा। ठीक है, तो वोकैबलरी पार्ट आपको खुद से करना है, आपको रिकॉर्डिंग सेशन आपको देखना है। ठीक है, उसमें आपके साउंड्स मैं जो बोल रहा हूँ उसमें, या डॉक्टर प्रार्थना बोलेगी या डॉक्टर नैना बोलेंगी, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सुनना है। और ये सिर्फ आपको कब करना है, ये आपको करना है सिर्फ वीकेंड पे, यानी कि जब मंडे टू फ्राइडे आप अपनी क्लास को ज्वाइन करो, अच्छे से समझो क्या चीजें हो रही हैं, और सैटरडे संडे आपको क्या करना है, सैटरडे संडे बैठ के अपना सिर्फ वोकैब करो, और जितना मैंने 1 वीक में पढ़ाया उसको प्रैक्टिस करो। बस आपको ये करना है, ज्यादा टाइम नहीं देना, सिर्फ इतना देना है। ठीक है, और आज का जो हमारा लेसन है वो है लेसन 6। क्लियर हुआ यहाँ तक? सर हम्म। सर जो लेसन नंबर 1 और 2 है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है ना? हाँ, लेसन 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। जो सर थर्ड है वो बचा है अभी हमारा, लेसन थर्ड एक भी एक दो कंप्लीट क्लास। नहीं हो गया, पूरी क्लास। सर वो क्या पर्सनल, नहीं, आपने बोला था ना कि अभी हमने इसमें बहुत कम सीखा है, मतलब 5% सीखा है। वो आपने वर्ब कंजुगेशन सीखी है उसमें, ये वाला पार्ट बोला है मैंने, अच्छा अच्छा, यानी तो कि मतलब जितना आपको सर लेसन लेसन 3 नंबर थर्ड में इतना ही है? हाँ, लेसन नंबर 3 में इतना ही है, बाकी अभी आपका बेसिक लेवल है ना, एकदम से सारा चीज नहीं सीख हाँ सकते, जी हाँ जी। तो धीरे धीरे यस धीरे सर धीरे यस, आप आगे ओके सीखेंगे। ठीक है, एक ओके। बेसिक चीजें मैंने कराई है आपको लेसन 3 में, पर्सनल प्रोनाउन टेबल है, आप याद कर सकते हो। वर्ब कंजुगेशन क्या है, सिंपल, मैंने प्रेजेंट की आपको वर्ब कंजुगेशन कराई है, पास्ट की मैंने आपको वर्ब कंजुगेशन नहीं कराई। जर्मन केसेस है, आपको एक स्टोरी से समझाया जिसको आपको जल्दी से समझ में आ जाए, जर्मन दादाजी उनके ऐसे बेटे ऐसे बेटी ऐसे समझाया मैंने स्टोरी से, तो वो थोड़ी सी चीजें समझाई है मैंने, जिससे आप छोटे मोटे सेंटेंस को समझ सको। अभी आपको लेसन 3 पे ही फोकस करना है। ठीक है, तो ये है, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लेसन नंबर 6 की, जो है हमारा जर्मन ग्रीटिंग्स। अब बात करते हैं जर्मन ग्रीटिंग्स को कैसे बोलते हैं। जर्मन ग्रीटिंग्स को बोलते हैं डॉयच ग्रूशे, ग्रूशे, डॉयच ग्रूशे। ठीक है, जर्मन ग्रीटिंग्स है। अब अगर मैं जर्मन ग्रीटिंग्स की बात करूं, वैसे तो जर्मन ग्रीटिंग 100+ है, लेकिन अभी हमारा जब A1 लेवल है, अभी हमने लैंग्वेज को सीखना शुरू किया, अब हम 100+ नहीं सीख सकते, हमें मतलब बेसिक बेसिक सीखनी है यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे आपको बेसिक ग्रीटिंग्स करा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक ग्रीटिंग्स की, कि जर्मन में हेलो को कैसे बोला जाता है। इसके बाद कहेंगे कि हाय को कैसे बोला जाता है। इसके बाद में आता है आपका गुड मॉर्निंग को कैसे बोलते हैं। इसके बाद में आता है गुड आफ्टरनून को कैसे बोलते हैं। इसके बाद में आता है गुड नाइट को कैसे बोलते हैं। इसके बाद में आता है गुड नाइट को कैसे बोलते हैं, ऊपर आएगा गुड इवनिंग को कैसे बोलते हैं, गुड इवनिंग को कैसे बोलते हैं जर्मन में। देखो, हाय
और हेलो को, या एक आता है हेलो हो गया, या फिर आपका हो गया गुड डे, एक आपका गुड डे भी आता है, गुड डे। देखो सिंपल सा है। वैसे तो हाय और हेलो को काफी तरीके से बोला जाता है, मोई भी बोला जाता है, आपका हालो भी बोला जाता है, गुटन टाग भी बोला जाता है, काफी तरीके से बोला जाता है, लेकिन सिर्फ अभी हम बेसिक करेंगे। हेलो मीन्स हालो, हेलो मीन्स हालो। हेलो को ये लोग गुटन टाग भी बोल देते हैं, गुटन टाग, गुटन टाग भी बोल देते हैं, गुटन टाग। हाय को हाय ही बोलते हैं, हाय को हाय ही बोलते हैं। गुड मॉर्निंग की बात करूं तो गुड को बोलते हैं गुड, यहाँ पे भी गुड, यहाँ पे भी गुड, यहाँ पर भी गुड, यहाँ पर भी गुड, और यहाँ पर भी गुड। ठीक है। मॉर्निंग को बोलते हैं मॉर्गन, मॉर्गन, मॉर्निंग को बोलते हैं मॉर्गन। गुड आफ्टरनून को बोलते हैं नाक, नाक मी टाग, नाक मी टाग। गुड इवनिंग को बोलते हैं गुटन आबेंड, गुटन आबेंड। गुड नाइट को बोलते हैं गुटे नाक्ट, गुटे नाक्ट। ठीक है, गुटे नाक्ट। और इसके बाद में गुड डे को बोलते हैं सेम वही, डे का मतलब होता है गुड और डे का मतलब होता है टाग, गुटन टाग। अब देखो मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने गुड नाइट के आगे सिर्फ ई पुट किया है और बाकी मैं सब में ई एन पुट कर रहा हूँ। ये चीजें क्या है, ये चीजें आप आगे जाके सीखोगे कि कहाँ पे ई आता है, कहाँ पे ई एन आता है। ठीक है। तो गुड मॉर्निंग गुटन मॉर्गन, गुड आफ्टरनून गुटन नाकमिटाग, गुड इवनिंग गुटन आबेंट, गुड नाइट गुटे नाक, और गुड डे गुटन टाग। सिर्फ आपको अभी बेसिक बेसिक सीखना है। ठीक है, आगे चले। सर आफ्टरनून को एक बार फिर से प्रोनाउंस करना। गुटन नाक, NACH, NA ना, CH खा, और मिटाग गुटन नाक मिटाग, गुटन। अरे कंफ्यूजन है। हम्म, हाँ जैसे बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, क्या? गुड तो सेम है आगे। जैसे गुड तो सेम है, हम्म, पर गुड नाइट के अंदर गुटे ही क्यों कहते हैं इसे? देखो ये चीज होती है ना, गुटन क्यों नहीं ये कहते? इसको गुटन नहीं बोलते। देखो जब आप आगे करोगे ना, आप जब आगे जाके सीखोगे ना, यहाँ पे द रेड कार, देखो जब आप यहाँ पे कुछ लिखोगे ना इस टाइप से, हाँ द हाँ। रेड कार, और आप यहाँ पे लिखोगे अ रेड कार, अ रेड कार, और आप यहाँ पे लिखोगे सिर्फ रेड कार, रेड हाँ जी। कार। तो रेड को बोलते हैं हम लोग, रेड को बोलते हैं गॉट, डेया बोलते हैं गुड, दस, दस गॉट दिस, गुड। ऑटो। और यहाँ पे ए को बोलते हैं आइन गॉट ऑटो। ठीक है, और यहाँ पे गॉट ऑटो। तो पता है क्या होता है, बहुत सारी एंडिंग्स होती है, कहीं पे ई लगता है, कहीं पे ई एस लगता है, कहीं पे ई एन लगता है, कहीं पे ई एम लगता है, कहीं पे ई एन लगता है। तो हमारी बहुत सारी एंडिंग्स होती हैं, वो हमारी पुट होती है यहाँ पे। इसके बाद हमारी एडजेक्टिव्स के बाद में वो हमारी पुट होती है। अगर आप गुड़ की बात करो तो गुड़ हमारा क्या है, एडजेक्टिव ही हो गया ना। हाँ जी। गुड क्या है, एडजेक्टिव ही तो है। हाँ तो जी। हाँ यहाँ पे जी। क्या है, जब आप आगे जाके पढ़ोगे तो वहां पे आपका क्या होगा, वहां से आपको क्लियर होंगे कि कहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा, ई एस आएगा, ई एन आएगा, ई एम आएगा, ई एन आएगा। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आपकी टॉपिक के अकॉर्डिंग क्लियर होंगी। ठीक है। ओके सर। तो ये था अगर इनका मेरा। भी कोई टेबल होगा लर्न करने का कि इन पर्टिकुलर हाँ एडजेक्टिव। टेबल है, टेबल होता है इनका ना। जब आप करोगे तो इनका टेबल होता है, टेबल के अकॉर्डिंग ही आप करते हो, विदाउट टेबल के नहीं होता है ये चीजें। ठीक है, जस्ट ए मिनट। एक मिनट।
हाँ जी, ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, हाय को हाय बोलते हैं, गुड मॉर्निंग को गुटन मॉर्गन बोलते हैं, गुड आफ्टरनून को गुटन नाक बोलते हैं, गुटन नाक मिटाक बोलते हैं, गुड इवनिंग को गुटन आबेंड बोलते हैं, गुड नाइट को गुटे नाक बोलते हैं और गुड डे को गुटन टाक बोलते हैं। ये चीजें अभी आपको नहीं करनी, इसलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। इन चीजों पे फोकस अभी मत करो, सिंपल अभी आपको ये चीजें याद रखनी। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि गुड नाइट जब बोलेंगे तो वहां पे गुटे आएगा, गुटन नहीं आएगा। सिंपल सा इतना याद रखना है। अभी आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि हाउ इट्स गोइंग को कैसे बोलता है। हाउ इट्स गोइंग को कैसे बोलते हैं, अभी आपको ये चीज भी समझ नहीं आएगी कि हाउ इट्स गोइंग से बना कैसे ये ग्रीटिंग्स, तो अभी आपको सिर्फ याद ही करना है। इसके बाद में आता है व्हाट्सएप, इसके बाद में आता है हे व्हाट्सएप, बिल्कुल सिंपल है। हाउ मीन्स होता है वी, वी, और गेट्स को बोलते हैं गेट्स, गेट्स, वी गेट। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, वी गेट एस बोल सकते हैं इसको, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, वी गेट्स, वी गेट्स, वी गेट्स, वी गेट्स, वी गेट्स, वी गेट्स। अब बात करते हैं कि व्हाट्सएप को क्या बोलते हैं। व्हाट को बोलते हैं वाज। अब यहाँ पे गेट नहीं आएगा, सिंपल गेट्स नहीं आएगा, सिंपल गेट आएगा। वाज गेट, वाज गेट, वाज गेट। अब इनके पास में एक अलग से वर्ड है, जैसे कि बहुत से यूथ में होते हैं, जैसे बोल देते हैं हाय व्हाट्सएप ब्रो, क्या हाल चाल है, ऐसा मतलब कूल लैंग्वेज में जैसे बोल देते हैं। ठीक है, जो यूथ में काफी फेमस होता है। तो इनके पास में एक अलग से वर्ड है ना, यानी कि ना। अब ना का मतलब ये नहीं है, ना का मतलब नहीं नहीं है, ने का मतलब नहीं होता है। ने अगर कोई आपसे बोल रहा है तो उसका मतलब नो है, लेकिन अगर आपको कोई ना बोल रहा है तो उसका मतलब ना का मतलब क्या है, क्या है, हे व्हाट्सएप। ये आपको ध्यान रखना है, हे व्हाट्सएप, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ने है और ये ना है। ठीक है, यहां तक हुआ क्लियर, आगे चले। मतलब अभी तक जैसे हम वर्ड को कन्वर्ट कर रहे थे जर्मन लैंग्वेज में, ये वर्ड टू वर्ड नहीं कन्वर्ट होगा, ये सेंटेंस कन्वर्ट हो रहा है पूरा। हाँ, ये अभी सेंटेंस बन कैसे रहा है, ये देखो, ना तो सिंपल है। ठीक है भाई, ना तो सिंपल है, कैसे, ये तो इनकी लैंग्वेज है कि भाई कैसे ग्रीटिंग्स को यूज करते हैं। अब मान लो कि मैं कहता हूँ नमस्ते, अब नमस्ते कैसे बना, अब ये तो कोई नहीं बता सकता ना भाई। नमस्ते सीधा हमारी हिंदी, हमारी इंडियंस का ग्रीटिंग्स है वो भाई, नमस्ते से हम स्वागत करते हैं, है ना। तो इनके बीच में है, जैसे हाउ इट्स गोइंग को अगर बोलना हो तो वी गेट्स, ये चीजें आप सीख सकते हो। वी गेट्स एस कैसे बना, ठीक है, वाज गेट कैसे बना, ठीक है, ये चीजें आप सीख सकते हो। ठीक है, जब आप धीरे धीरे आगे सेंटेंस करोगे तो वहां से आपको खुद ये चीजें बनानी आ जाए, क्योंकि अभी आपको ग्रामर पार्ट नहीं आता ना, तो अभी तो आपको ग्रीटिंग्स याद ही करनी पड़ेंगी। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हाउ आर यू की। अब एक आता है मेरा हाउ आर यू, जो हाउ आर यू लैंग्वेज आता है मेरा इनफॉर्मल में, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम कैसे हो। एक मैं बोलता हूँ हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू, फॉर्मल में आप कैसे हो। अब मैं ग्रुप में बात करता हूँ, हाउ आर यू ऑल, हाउ और यू ऑल, हाउ आर यू ऑल। ठीक है, मान लो कि मुझे आप सबसे पूछना है हाउ आर यू ऑल, तो ये कैसे बनेगा। आप इसको बना सकते हो गेट वी गेट एस यू फॉर्मल डिया, डाटिव का यहाँ पे यूज होगा, वी गेट एस डिया। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, वी गेट्स, वी गेट्स डिया, वी गेट्स दिया, या आप बोल सकते हो वी गेट एस दिया, या आप बोल सकते हो वी गेट्स दिया, वी गेट्स दिया। अब आता है फॉर्मल की बात। फॉर्मल में कैसे बनता है, फॉर्मल बनता है गेट वी गेट एस ईनन, वी गेट एस ईनन। और ये कैसे बनेगा, वी गेट्स, वी गेट्स
ihnen, आई कैपिटल, यानी कि यू फॉर्मल वाला है। अब ये यहाँ पे सेंटेंस जब आप आगे बनाओगे ना, आगे देखोगे तो जर्मन में हाउ आर यू ऐसा कुछ वर्ड होता ही नहीं है। जर्मन में होता है हाउ इट्स गोइंग। हाउ इट्स गोइंग से मिलके बना है वी गेट्स डिया। जब आप आगे जाओगे और सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करोगे कि हाउ आर यू, चलो हाउ का मतलब तो वी है और यू का मतलब डिया है, क्या आर का मतलब गेट्स है? आर का मतलब गेट्स है नहीं, आर का मतलब तो बेस्ट जिंट जाइट होता है। आर के जो, अगर आप आर को कहीं पे ट्रांसलेट करोगे तो उसके 3 मीनिंग निकल के आएंगे। बेस्ट जिंट जाइट, आर का मतलब कहीं पे भी गेट एस या गेट्स नहीं निकल के आएगा। ठीक है, तो ये कैसे बने हैं ये चीज भी आप आगे सीखोगे, क्योंकि जब आप हाउ आर यू जर्मन में नहीं होता है, हाउ इट्स गोइंग होता है, उससे बना है वी गेट्स डिया। कैसे बना है ये चीज आप आगे सीखोगे। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। हाउ आर यू ऑल, तो हाउ आर यू ऑल को क्या बोलते हैं? वी गेट। और यू ऑल को क्या बोलते हैं? आपको पता ही होगा, डाटिव की टेबल आप यूज कर रहे हो, euch, ऑयश। euch, अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, वी गेट, एस नहीं लगाया, वी गेट एस, ऑयश। सर यहाँ पे डाटिव की यूज कर रहे हैं, मतलब तीनों सेंटेंस है कि ये अभी आपको क्लियर नहीं होगा जब तक आपको केसेस अच्छे से नहीं पता लगेंगे, आपको वर्ब्स के बारे में नहीं पता लगेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ सेंटेंस जर्मन में क्या होता है, जर्मन के कुछ सेंटेंस होते हैं जो बनते हैं हमारे नॉमिनेटिव से। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटिव प्लस एक्यूजेटिव से मिलके बनते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटिव प्लस डाटिव से मिलके बनते हैं, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताया था वहां पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। तो आगे जैसे आप जाओगे, जब सेंटेंस आप बनाना सीखोगे, जब आपको पता लगेगा कि ये कैसे बनता है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको समझा भी दूंगा कैसे बना तो अभी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपको वर्ब कंजुगेशंस नहीं आता करना अच्छे से। ठीक है, अब देखो वी गेट ऑयश। अब वी गेट ऑयश को कैसे बोलते हैं? वी गेट्स, वी गेट, वी गेट्स ऑयश। ठीक है, चलो देखो आपको बता ही देता हूँ वरना आप थोड़े कंफ्यूज रहोगे। देखो हाउ आर यू बना कैसे। सबसे पहली चीज आप मेरे को बताओ कि जर्मन में हाउ आर यू वर्ड ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर आप कहीं पे ट्रांसलेट करोगे तो ये तो निकल के आएगा ही ना कुछ ना कुछ। तो हाउ आर यू नहीं होता है, क्या होता है? वी हाउ इट्स गोइंग होता है, हाउ इट्स गोइंग होता है। वर्ब कंजुगेशन आपको करनी आती है। हाउ को ये लोग बोलते हैं, डब्ल्यूएच फैमिली है, हाउ को बोलते हैं वी, हाउ को बोलते हैं वी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैं आपको बोलूं कि आप मेरे को गेहन का वर्ब कंजुगेशन करके दिखाओ, तो गेहन का वर्ब कंजुगेशन आप कर सकते हो। पहले आप क्या लिखोगे? रूट लिखोगे, जी ई एच, जी ई एच, जी ई एच, जी ई एच और जी ई एच और जी ई एच लिखा। अब यहाँ पे क्या आता है? ई आता है, यहाँ पे एस टी आता है, यहाँ पे टी आता है, यहाँ पे टी आता है, यहाँ पे ई एन आता है और यहाँ पे ई टी आता है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ये तो है मेरा आई, ये तो है मेरा इश, ये है मेरा डू, और यहाँ है मेरा ए जी एस, इया जी एस, और यहाँ विया पे विया जी जी, और लास्ट में है मेरा इया डे ऑल। ओ ठीक है, इया अगर मेरे को लिखना है इट गो, इट गो लिखना है या इट गोज लिखना है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? एस एस एस, गेट, एस गेट लिखोगे, गेहट। गेट लिखोगे। यस सर, ठीक है, अगर यस मेरे को सर। लिखना है इट इज गोइंग भी मेरे को लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? इट इज गोइंग जब हमारे क्या होता है, जब हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब होती है ना, जब हमारे सेंटेंस यस में सर, मेन वर्ब होती है तो हेल्पिंग वर्ब का वर्ब कंजुगेशन नहीं होता। मैं जर्मन सीखता हूँ, मैं जर्मन सीख रहा हूँ, यानी कि हमारा सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जर्मन में कंजक्शन। हाँ जी सर, कंजक्शन एक ही तरीके से बनता है, क्योंकि इंग्लिश में होते हैं 12 टेंसेस और जर्मन में होते हैं हमारे, इंग्लिश में होते हैं 12 टेंसेस, जर्मन में होते हैं हमारे 6 ही टेंसेस। तो उन्होंने इनको एडजस्ट किया हुआ है। इट्स गो हो, जैसे आई एम लर्निंग हो या आई लर्न जर्मन हो, आई लर्न जर्मन हो या आई एम लर्निंग जर्मन हो, वो सेंटेंस सेम बनेगा, इश लियाने डॉइच। तो ये भी हमारा ऐसे ही बनेगा, एस गेट, इस एस गेट। अगर तो मेरे को हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी इसमें, इज नहीं, इसने लगेगी, इसने लगेगी। वर्ब कंजुगेशन कर रहे हैं ना, वर्ब कंजुगेशन में क्या होता है,
जब हमारा वर्ब होता है, यही चीज तो आपको अभी नहीं आती ना, जब हमारे सेंटेंस यस सर। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, सीधा वर्ब कंजुगेशन होती है गेट की। ठीक है, अगर मेरे को इसको क्वेश्चन फॉर्म में करते हैं, हम सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे बनाते हैं। लेकिन अगर मेरे को क्वेश्चन फॉर्म में बनाना हो तो क्या होता है, वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है क्वेश्चन फॉर्म में। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको वर्ब को पहले ले रहा हूँ, गेट एस ले रहा हूँ, और मैं इसको शॉर्ट में ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, गेट्स। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी गेट्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हाउ के लिए लिखा वी, और इट इज गोइंग के मैंने क्या लिखा, गेट एस। गेट एस लिख सकता हूं मैं, या शॉर्ट में मैं वी गेट लिख सकता हूं, वी गेट्स लिख सकता हूं। ये किया, यहां तक मेरा बन गया। अब मेरे को नहीं पता कि भाई मैं फॉर्मल वे में बोल रहा हूँ या इनफॉर्मल वे में बोल रहा हूँ, मेरे को ये पता है कि ये दाटिव की है, तो मेरे को दाटिव का ही टेबल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मेरे को दाटिव का टेबल यूज करना है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिया, अगर मैं इनफॉर्मल में बोल रहा हूँ, डिया। और अगर मैं फॉर्मल में इनफॉर्मल में ही बोल रहा हूँ तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। तो ये दोनों मेरे इनफॉर्मल वे हैं। अगर मेरे को फॉर्मल में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी गेट्स इनन। मेरे को ग्रुप पे बोलना है आपको कैसे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी गेट्स। सर और आ रहा है, ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, सही समझ नहीं आया। देखो ये अभी इतना समझ में नहीं आएगा, मैंने अभी क्या बोला है, अभी नहीं समझ में आएगा ये चीज, क्योंकि ना आपको अभी अच्छे से वर्ब कंजुगेशंस करनी आती है, ना ही आपको डबल एच फैमिली आती है, आपको अभी कुछ नहीं आता है, सिर्फ आपने पर्सनल प्रोनाउन सीखा है। तो मैंने अभी बार बार बोल रहा हूँ ना कि मैं जब भी जो ग्रीटिंग्स लिखवा रहा हूँ उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। उसको आप डायरेक्टली अगर सोचो कि मैं इसको अभी से बना लूं तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे सिर्फ पूछूं कि हाउ आर यू कैसे बना, तो देखो मेरे को कितना एक्सप्लेन करना पड़ा आपको समझाने के लिए, मतलब एक चीज को, एक ग्रीटिंग्स को समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन करना पड़ा। ठीक है, तो ये चीजें क्या होंगी, जब आप धीरे धीरे आगे जाओगे तो आप अपने आप सीख जाओगे कि कैसे बन रहा है। ऐसे सेंटेंस हमारे बीच में आएंगे, हाउ इट्स गोइंग कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, तो ये सारी चीजें आएंगी। मतलब इसको आप अभी नहीं सीख सकते, अगर आप सीख भी जाओगे तो आजकल में भूल जाओगे, सिंपल सा है। तो इसलिए क्या फायदा है, इसको आप सिंपल सा ग्रीटिंग्स को याद रखो। सिर्फ आपको अभी इतना याद रखना है कि अगर मेरे को हाउ आर यू बोलना है किसी को, कि तुम कैसे हो बोलना है, तो क्या बोलूंगा मैं, वी गेट एस डिया, या वी गेट एस डिया। अगर मेरे को बोलना है आप कैसे हो, तो मैं क्या बोलूंगा, वी गेट एस ईनन, या फिर मैं बोल सकता हूँ वी गेट्स ईनन। अगर मैं बोलूंगा हाउ आर यू ऑल कैसे बोलना है, तो आप क्या बोलोगे, वी गेट एस ओएश, या फिर आप बोल सकते हो इसको वी गेट्स ओएश। सिर्फ आपको अभी इतना सीखना है, ज्यादा एडवांस की तरफ नहीं जाना है। ठीक है संचित, स्नेहा, हसन, यस सर। ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको ग्रीटिंग्स याद करना है। अगर आप हर चीज को देखोगे कि कैसे बना, फिर ग्रीटिंग्स भी याद नहीं कर पाओगे। यस सर। ठीक है, तो ये चीजें हैं, क्योंकि अगर मैं तोड़ तोड़ के सबको समझाऊंगा तो फिर तो कई दिन तक तो ग्रीटिंग्स ही चलेगा, है ना। सर A1 होने तक समझ में आ जाए? अरे पहले ही आ जाएगा, पहले ही आ जाएगा। A1 से जब आप करोगे ना, सेंटेंस करोगे, केसेस करोगे, जैसे आप केसेस करोगे तो वहां पे आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बन रहे हैं, सिंपल सा, है ना। ओके सर। अभी आपने सेंटेंस बनाए कहाँ है, सिर्फ आपने पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर सेंटेंस बनाया, जिसमें आपने, अगर जर्मन में 20 टेबल्स हैं, सिर्फ आपको एक टेबल आती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे बोलना है आई एम गुड को कैसे बोलते हैं। अब आप तो सिंपल इसको बना सकते हो, आई को इश बोलते हैं, एम को बिन बोलते हैं, और गुड को गुड बोलते हैं, गुड। तो ये तो बन गया सीधा। ठीक है, लेकिन आपको गलती से भी ये वर्ड यूज नहीं करना है, इश बिन गुड नहीं बोलना है। ठीक है, आई एम गुड की जगह पे आपको इश बिन गुड नहीं बोलना है, इसको कहीं पे लिख लो। तो आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे मिया गेट, मिया गेट गुड। मिया गेट्स गुड, या मिया गेट एस, मिया गेट एस गुड। आप इसको शॉर्ट में ऐसे ही बोल सकते हो, मिया गेट्स
गुड। ठीक है, अब ये क्यों नहीं बोल सकते हम, यही क्यों बोला? अब इसको भी समझाऊंगा तो फिर से मेरे को समझाना पड़ेगा कि कैसे बना, फिर आपको मेरे को डाटिव का समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे तो आई था, यहाँ पे मियाँ क्यों आया, है ना? तो ये चीजें अभी पॉसिबल नहीं है, अभी सिर्फ आपको याद ही करना पड़ेगा कि आई एम गुड को आपको ich bin गुड नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, मिया गेट एस गुड बोलना है या मिया गेट्स गुड बोलना है। सिंपल सा आपको इतना याद रखना है। अभी के लिए इतना याद रख सकते हैं, मतलब जो ग्रीटिंग्स है उसमें मोस्टली डाटिव ही यूज होता है। डाटिव वाटिव का भी कुछ मत करो, सिर्फ आप ग्रीटिंग्स को याद रखो। ठीक है, हाउ आर यू को ऐसे बोलते हैं, आई एम गुड को मेरे को ich bin गुड नहीं बोलना है, गलती से भी नहीं बोलना है ich bin गुड। ठीक है, अगर कोई ich bin गुड बोलना है तो समझ लो उसको जर्मन नहीं आती है। ठीक है, मिया गेट गुड बोलना है आपको, सिंपल सा ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात करता हूँ, मेरे को बोलना है आई एम गुड, आई एम गुड बोलना हो, आई एम डूइंग वेल बोलना हो, आई एम गुड, थैंक्स एंड यू। तो यहाँ पे कैसे होगा आपको पता ही, आई एम गुड के लिए क्या बोलना है, मिया गेट, मिया गेट्स गुड, थैंक्स को बोलते हैं danke, danke, एंड को बोलते हैं und। अब मेरे को किस में बोलना है, यू। अगर मेरे को बोलना है इनफॉर्मल में, यानी कि और तुम, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा डिया का। अगर मेरे को बोलना है और आप, तो मैं क्या यूज करूंगा, und ihnen का यूज करूंगा। मेरे को अगर बोलना है आप सब कैसे हो, तो मैं क्या यूज करूंगा, und euch का यूज करूंगा। सिंपल सा मैं ये यूज करूंगा, मिया गेट एस गुड, मिया गेट एस गुड, danke und dir und ihnen या und euch बोलने के उसको डू जी या भी बोल देते हैं, लेकिन वो वाला यूज मत करो आप, सिंपल und dir und ihnen und euch का यूज करो। ठीक है, यहां तक हुआ? यहां तक हुआ? यस। अब देखो कहीं पे आपका आता है अगर, अब मान लो कि गुड, बहुत से ये नहीं बोलते कि आई एम गुड नहीं बोलते, बहुत से बोल देते हैं आई एम डूइंग वेल, आई एम फाइन। ठीक है, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट सो बैड, ऐसा कुछ बोल देते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो कहीं पे अगर आई एम गुड आता है, कहीं पे अगर आई एम फाइन आता है, आई एम वेल आ जाए, फाइन आ जाए, या फिर यहां तक कि आई एम डूइंग वेल भी आ जाए, इन सब के लिए आपको सिंपल सा क्या यूज करना है, मिया गेट्स, मिया गेट एस या फिर मिया गेट्स गुड। सिंपल सा आपको ये यूज करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब बहुत सारी हैं, बहुत से ऐसे बोल देते हैं आई एम बैड, आई एम नॉट सो बैड, आई एम वंडरफुल, आई एम ग्रेट, मतलब तरीके होते हैं। अब सामने वाला, चलो आपके पास तो ऑप्शन है आप कैसे आंसर कर रहे हो, लेकिन सामने वाला कैसे आंसर कर रहा है ये चीज भी तो आपको पता होनी चाहिए ना। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी सी वोकैब भी सीखते हैं, जैसे गुड को तो गुड बोलते हैं, वेल को भी गुड बोलते हैं, और डूइंग वेल हो उसको भी गुड बोलते हैं, फाइन को भी गुड ही बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा यहाँ पे गुड हो गया, वेल हो गया, फाइन हो गया, डूइंग वेल हो गया, वेल हो गया या डूइंग वेल हो गया, इनके लिए हम सीधा सा क्या यूज करेंगे, गुड का यूज करेंगे। उसके बाद में आता है कि सुपर को क्या बोलते हैं, सुपर। इसके बाद में आता है अमेजिंग को क्या बोला जाता है, अमेजिंग, बहुत से बोल देते हैं ना आई एम अमेजिंग, कुछ भी बोल देते हैं आई एम वंडरफुल, वंडरफुल को क्या बोला जाता है, आई एम ग्रेट, ग्रेट को कैसे बोलते हैं, बस आपको क्या बोलना है। ठीक है, मिया गेट एस, मिया गेट एस जूपा, मिया गेट एस, जो भी मतलब इनको वो कैप को बोलते हैं वही आपको यूज करनी है मिया गेट एस के बाद में। ठीक है, उसके बाद में आता है ग्रेट, ग्रेट के बाद में आता है वेरी, वेरी को क्या बोलते हैं, फिर आता है नोट को क्या बोलते हैं, उसके बाद में सो को क्या बोलते हैं, उसके बाद में आता है बैड को क्या बोलते हैं, बैड को,
उसके बाद में आता है आपका यहाँ पे सर हम्म, जो ऐसे बोलता है हाउ आर यू, और हमें आंसर में बोलता है आई एम परफेक्टली फाइन, तो उसमें भी यही वाला सेंटेंस यूज करना है ना, हाँ, मिया गेट्स अभी के लिए गुड। आप मिया गेट्स गुड का ही यूज करो, ठीक है। मतलब ओके आप सर। अभी सिंपल लैंग्वेज का यूज करो, अभी हमें कोई भी इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल का कुछ भी वर्ड्स यूज नहीं करना है, ठीक है। ओके सर ओके। नॉट गुड, यहाँ पे आता है वेरी गुड, यहाँ पे आता है नॉट बैड, यहाँ पे आता है वेरी बैड, यहाँ पे आता है नॉट सो बैड, नॉट सो गुड। जैसे डंके बोलते है हैं, क्या आ रही है, आवाज नहीं आ रही। थैंक्स को जैसे डंके बोलते हैं, थैंक हाँ, यू को भी डंके ही बोलते किसको नहीं, देखो थैंक्स को तो डंके बोलते हैं, थैंक यू को भी डंके ही बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच को बोलने के कम से कम भी 10 से 12 तरीके हैं। फिलन डांक भी बोलते हैं, डांक फिया भी बोल देते हैं। थैंक यू वेरी मच को बोलने के कम से कम भी 10 से 12 तरीके हैं जर्मन में, ठीक है। नॉट सो बैड, इसके बाद में आता है आपका इट्स ओके। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो गुड हो गया, वेल हो गया, फाइन हो गया, डूइंग वेल हो गया, आपको क्या यूज करना है, सिंपल सा गुड का यूज करना है। यानी कि आप क्या यूज करोगे, मिया गेट एस गुड। सुपर को ये लोग जूपा भी बोल देते हैं और सुपर को सुपर भी बोल देते हैं, जूपा। अमेजिंग मीन्स होता है टॉल, अमेजिंग मीन्स होता है टॉल। वंडरफुल मीन्स होता है वुंडबा, वुंडा वुंडबा, वुंडबा, यानी कि ये आ का साउंड कर रहा है, वुंडबा। ग्रेट को बोलते हैं गौश, यानी कि ये बना गौश, आर को साइलेंट करो, गौश। ए आर को बोलते हैं आर, और टी आई जी को बोलते हैं टिश। यानी कि तीन चीजों से मिलकर बनाइए गोश आर टिश, गोश आर टिश, गोश आर टिश, गोश आर टिश। वेरी मीन्स होता है जिया, वेरी मीन्स होता है जिया। नॉट मीन्स होता है निस्ट। देखो नॉट मीन्स क्या होता है, निस्ट, और नाइट मीन्स क्या होता है, नाक्ट, नाक। NACHT। नाइट मीन्स नाक्ट और नॉट मीन्स निस्ट। यानी कि यहाँ पे नी है और यहाँ पे ना है, तो फर्क रखना उसमें। बहुत से बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो ये निस्ट है। और सो को बोलते हैं, लिखता ऐसे ही है लेकिन साउंड आएगा जो का, जो। बैड को बोलते हैं शेलेस्ट, SCH यहाँ पे श बना, जैसे बोश कंपनी में आता है श, LE ले, श ले, फिर CH यहाँ पे श का साउंड करेगा, और टी। तो क्या बना, एक बार पढ़ के बताना। शेलेस्ट, सेलेस्ट। शेलेस्ट। यानी कि अगर आपको टिप्स आते हैं तो आप सेलेस्ट। आराम से पढ़ सकते हो। ये शाह है, ये ले है, यहाँ पे फिर चौधरी के साथ में उसका फ्रेंड नहीं है तो शाह, और ये ट, शेलेस्ट, शेलेस्ट। इसके बाद में आते हैं नोट को, आपको पता ही है क्या बोलते हैं, नोट को बोलते हैं निस्ट, निस्ट। और गुड को क्या बोलते हैं, निस्ट गुड। गुड। वेरी को आपको पता ही है क्या बोलते हैं, जिया, और गुड को क्या बोलते हैं, जिया गुड। नोट को क्या बोलते हैं, निस्ट, और बैड को क्या बोलते हैं, शेलेस्ट, श ले श ट, शेलेस्ट, शेलेस्ट, निस्ट शेलेस्ट। नोट बैड को क्या बोलते हैं, वेरी को बोलते हैं जिया, और बैड को क्या बोलते हैं, शेलेस्ट, 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 जिया, शेलेस्ट। नोट सो गुड को क्या बोलते हैं, नोट का भी आपको पता है, सो का भी पता है, गुड का भी पता है। तो निस्ट यस सर। जो, जेहा। निस्ट जो, जो गुड, वेरी थोड़ा ही है, निस्ट जो गुड, और नॉट सो बैड, निस्ट जो शेलेस्ट, निस्ट जो शेलेस्ट, शेलेस्ट। और इट्स ओके को बोलते हैं एस गेट, एस गेट, एस गेट, एस गेट, एस गेट, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। गुड, वेल, फाइन, डूइंग वेल को बोलते हैं गुड। सुपर को बोल देते हैं जूपा या फिर सुपर। अमेजिंग को बोलते हैं टॉल। वंडरफुल को बोलते हैं वुंडबा। ग्रेट को बोलते हैं गोश आर्टिश, गोश आर्टिश। वेरी मीन्स होता है जिया। नॉट मीन्स होता है नेस्ट। शो मीन्स होता है जो।
बैड मीन्स होता है शेलेस्ट, बैड मीन्स होता है शेलेस्ट। नॉट गुड मीन्स होता है निस्ट गुड। वेरी गुड मीन्स होता है जेया गुड। नॉट बैड मीन्स होता है निस्ट शेलेस्ट। वेरी बैड मीन्स होता है जेया शेलेस्ट। नॉट सो गुड मीन्स होता है निस्ट जो गुड। और नॉट सो बैड मीन्स होता है निस्ट जो शेलेस्ट। और इट्स ओके को बोल देते हैं ये एस गेट। क्या बोलते हैं? एस गेट, एस गेट, एस गेट। सिंपल सा। ठीक है, आगे चले। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे चले। यस सर। ठीक है, अब ग्रीटिंग्स तो बहुत सारी है, जैसे मैंने आपको लेसन नंबर जो 6 भेजा हुआ है उसमें आपको ना क्या करना है, उसमें बहुत सारी ग्रीटिंग्स है आपकी। ठीक है, 100+ होंगी। ठीक है, लेकिन वो उनके लिए भी है जो A2 का रिवीजन करते हैं, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, A1 A2 कोर्स को ग्रामर करते हैं पहले, फिर उसको रिवीजन करते हैं। तो अगर वो इस नोट्स को पढ़ते हैं तो उनको बिल्कुल समझ में आता है, क्योंकि वो कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है जो मैं व्हाइट बोर्ड पे करा रहा हूँ। ठीक है, जो मैं व्हाइट बोर्ड पे करा रहा हूँ उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, आप चाहते हो कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप फिर लेसन्स को देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि लेसन्स जो है वो एज ए टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के लिए भी बनाया हुआ है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट्स को डीपली जाना है और वो टीचिंग लाइन में आगे जाना चाहता है तो उसके लिए भी पूरा एक्सप्लेन है उसमें। ठीक है, आगे चले। लेकिन अभी आपका बेसिक लेवल है तो अभी आपको ज्यादा उसमें नहीं घुसना है। इसके बाद में बात करते हैं ऑल गुड को कैसे बोलते हैं। ऑल गुड। इसके बाद में आता है कूल को कैसे बोलता है। कूल को कैसे बोलता है। इसके बाद में आता है प्लीज को कैसे बोलता है। इसके बाद में आता है थैंक्स को कैसे बोलता है। इसके बाद में आता है थैंक यू वेरी मच को कैसे बोलता है। इसके बाद में आता है वेलकम को कैसे बोलता है। इसके बाद में आता है आपका टेक केयर को कैसे बोलता है। इसके बाद में आता है आपका रियली को कैसे बोलता है। रियली को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। इसके बाद में आता है आपका ये हो गया सॉरी। सॉरी को कैसे बोलता है। और आई एम सॉरी को कैसे बोलता है। इसके बाद में आता है एक्सक्यूज मी को कैसे बोलता है। एक्सक्यूज मी को कैसे बोलता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी को कैसे बोलता है। ये हो गया। अब देखो यहाँ से आल गुड को बोलते हैं आलेस, आलेस गुड, आलेस गुड, आलेस गुड। कूल को बोलते हैं जो लाला, जो लाला। इसके ऊपर सॉन्ग भी है जो लाला, जो लाला, जो लाला। प्लीज को बोलते हैं बिटर, बहुत से इसको बिटे बोल देते हैं, बहुत से इसको बिटर, बिटर। थैंक्स को बोलते हैं डांक, बहुत से इसको डांके बोलते हैं, बहुत से इसको डांक, डांक, डांक। और इसको थैंक यू वेरी मच को तो 10 से 12 तरीके से बोला जाता है। आप यहाँ पे लिखो डांके शोन, डांके शोन, डांके शोन, या आप लिख सकते हो फीलन डांक, फीलन डांक, फीलन डांक, डांके शोन या फीलन डांक। वेलकम को बोलते हैं विल, विल कॉमन। वेलकम मीन्स होता है विल कॉमन। और टेक केयर को बोलते हैं मार्क्स, MACH मार्क्स। हल्का सा यहाँ पे श का साउंड आएगा, मार्क्स गुड, मार्क्स, मार्क्स गुड, मार्क्स गुड, मार्क्स गुड। रियली की बात करते हैं। रियली को बोलते हैं हम लोग एक विकलिश, आर साइलेंट यहाँ पे, विक, ये बना मेरा आर साइलेंट तो विक, LI ली और CH विकलिश, विक लिश, विकलिश। और इसको एस्ट भी बोल देते हैं, ई को ए बोलते हैं, CH यहाँ पे श का साउंड करेगा और ये ट, एस्ट। यानी कि रियली को हम विकलिश भी बोल देते हैं और एस्ट भी बोल देते हैं। सॉरी का मतलब होता है टूट मिया लाइट, जैसे कि कोई चीज टूट गई हो, टूट मिया लाइट, टूट मिया
लाइट। अब ये टूथ मी लाइट कैसे बना, आई एम सॉरी कैसे बना? अगर आपको बोलना है आई एम सॉरी तो आप कैसे बोलोगे? यहाँ पे सिर्फ एस लगा दोगे, एस टूथ मी लाइट, एस टूथ मी लाइट, एस टूथ मी लाइट। एक्सक्यूज मी जो है, एक्सक्यूज मी को दो तरीके से बोला जाता है, नहीं ये काफी यूज होता है। एंड ई को ए बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, एस सी एच एंड। शो, श हो गया, एंड शुल, ये क्या बना यहाँ तक? अंट शुल डी, अनशुल्डी गन, अनशुल्डी गन, अनशुल्डी गन, या फिर अनशुल्डी गुंक भी बोल देते हैं, अनशुल्डी गुंक एंड शुल डी गुंक भी बोल देते हैं, अनशुल्डी गुंक भी बोल देते हैं। वैसे अनशुल्डी गन यूज ज्यादा होता है, ठीक है, बात बात पे ये अनशुल्डी गन का यूज करते हैं, ठीक है। आल गुड को बोलते हैं आलेस गुड, कूल को बोलते हैं जोलाला, प्लीज को बोलते हैं बिटे, थैंक्स को बोलते हैं डांकर, थैंक यू वेरी मच को बोलते हैं डांकर शून, ठीक है, डांकर शून। वेलकम को बोलते हैं विलकॉमन, टेक केयर को बोलते हैं मार्क्स गुड, रियली को बोलते हैं विक्लिश या एस्ट, सॉरी को बोलते हैं टूथमिया लाइट, आई एम सॉरी को बोलते हैं एस टूथमिया लाइट, एस टूथमिया लाइट। और एक्सक्यूज मी को क्या बोलता है? एक्सक्यूज मी को बोलता है एनशुल्डिगन या फिर अनशुल्डिगुंग, एनशुल्डिगन ज्यादा यूज होता है। ये वर्ब कंजुगेशन का एनशुल्डिगुंग या एनशुल्डिगन। एनशुल्डिगन का यूज वर्ब कंजुगेशन में ज्यादा होता है, एनशुल्डिगन नॉर्मली वैसे बोला जाता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। पांच मिनट का और है आपका, ठीक है। बाकी अभी ऐसा नहीं है कि यही वो कैब है, इसके आगे भी और वो कैब है, लेकिन आज के लिए इतना ही। और क्योंकि मैं कल आपसे ये चीजें सुनूंगा तो इसलिए वो कैब मैं जो भी करा रहा हूँ ना, चाहे ग्रीटिंग से रिलेटेड हो कुछ भी हो, वो नेक्स्ट डे में सुनूंगा ही सुनूंगा, ठीक है। इसके बाद में आता है हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे को कैसे बोलते हैं? हैव ए नाइस वीकेंड को कैसे बोलते हैं? वीकेंड तो कैसे बोलते हैं? ठीक है। गुड ट्रिप को कैसे बोलते हैं? या गुड ट्रैवल को कैसे बोलते हैं? इसके बाद में आता है आपका हाँ, नाइस टू मीट यू को कैसे बोलते हैं? नाइस टू मीट यू को कैसे बोलते हैं? नाइस टू मीट यू को कैसे बोलते हैं? इसके बाद में आता है आपका वेलकम हो गया, सी यू ये भी हो गया, बाकी ये चीजें तो मैं कल कराऊंगा आपको, ठीक है। इतना ही ठीक है। हैव ए नाइस डे को बोलते हैं शोनन, शोनन टाग, शोनन टाग, शोनन टाग। और हैव ए नाइस डे को बोलते हैं शोनस, शोनन, शोनस। यहाँ पे ईएस लग रहा है, वहां पे ईएन लगा है, शोनस वोखन एंडे। वीक को बोलते हैं वोके, वीक को बोलते हैं वोके, वीक्स को बोलते हैं वोखन, और वीकेंड को बोलते हैं एंडे, वोखन एंडे, वोखन एंडे। गुड ट्रिप को बोलते हैं गुटे गाइजे, वो से गुटे राइजे बोलता है, गुटे गाइजे होता है, गुटे गा, गा का साउंड यानी कि रोलिंग साउंड, हल्का सा गले को प्रेस करके या हल्का सा पानी का यूज करके, गुटे गाइजे। नाइस टू मीट यू को बोलते हैं पगॉइट, हल्का सा गा का साउंड या गा, आ को साइलेंट कर दो, पगॉइट मिश, पगॉइट मिश, पगॉइट मिश, पगॉइट मिश, ठीक है। तो वोकैब तो अभी भी बहुत सारी हैं, ठीक है, अभी आपकी कुछ वोकैब रही हैं इसमें, तो ये मैं कराऊंगा आपको वोकैबलरी, ठीक है। और थोड़ी सी, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल की भी वोकैब कराऊंगा जो आपके डेली यूजेस में काम आती हैं, ठीक है, तो वो भी कराऊंगा, वो मैं कराऊंगा आपको कल, ठीक है। एक बार टिप्स में किसी को कोई प्रॉब्लम, इसमें ग्रीटिंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सिर्फ आपको अभी ये क्या करना है, सिर्फ इनको आपको याद करना है, जैसे आप याद कर सकते हो इनको आपको याद करना है, ठीक है। आपको बस इतना काम करना है आज के लिए, ठीक है।
सर हम्म, सर A1 में हमारा ये भी रहेगा ना, हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। हाँ बिल्कुल इंट्रोडक्शन रहता है। ओके आपको मैंने लेसन्स भेजे हैं, आपने लेसन्स देख लो उसमें ना, गूगल ड्राइव पे लेसन्स है, उसमें सारे टॉपिक आपके हैं, ठीक है। ओके सर, श्योर। उसमें सारे टॉपिक है आपके, क्या क्या वोकेबलरी है, डेज मंथ सीजन्स, वो सारी वोकेबलरी है, ठीक है। फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स को क्या बोलते हैं, वो सब वोकेबलरी पार्ट है, ठीक है। चलो ठीक है, मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ।